हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आप सभी के लिए। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन labeled as adjacents A and the other as regions यानी R. Select the correct answer. चूज करना है करेक्ट आंसर। adjacents A. According to Weber, competitive politics could be comprehended within the larger framework of culture, which he did by demolishing Marx theory of इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। रीजन क्या है? आर. एस विथाउट दिस रिजेक्शन हिज थ्योरी वाज टोटली अनटेनेबल। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा यानी ए और दूसरे को कारण यानी आर के रूप में लेबल किया गया है, रूपांतरित किया गया है। सही उत्तर का चयन करना है। दावा यानी कथन। वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बड़े ढांचे के भीतर समझा जा सकता है, जो उन्होंने मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत को ध्वस्त करके किया था। सो कारण क्या है? आर. क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूरी तरह से अस्थिर था। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू पीटर सेल्फ, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड एज एन ऑफशूट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक लॉ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन का अध्ययन निम्नलिखित में से किसकी शाखा के रूप में विकसित हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, राजनीतिक विज्ञान या सार्वजनिक कानून के रूप में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, taking an extreme view of the distinction between public and private administration, who said the all organizations share public and private teacher? So इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, बैरी बोंजेम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए किसने कहा कि सभी संगठन सार्वजनिक और निजी शिक्षक साझा करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, बैरी बॉन्जमैन। क्वेश्चन नंबर फोर, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिफर फ्रॉम ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क टू अ डिग्री नॉट इवन एट फाइनली रियलाइज्ड आउटसाइड बाय virtue of its public nature, the way in which it is subject to public scrutiny and outcry. This statement was made by किसके द्वारा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, एप्पल बी। क्वेश्चन नंबर फोर, सरकारी प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस तरह से यह सार्वजनिक जांच और आक्रोश के अधीन है, अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों में एक हद तक अलग है, जिसका बाहर थोड़ा भी एहसास नहीं होता है। ये बयान किसने दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, पॉल एप्पलबी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिटिसाइज्ड क्लासिकल थ्योरी एज होमली प्रोवर्ब्स, मेथड्स, स्लोगन एंड पोम्पर्स आइडेंटिटीज? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर्थ, हर्बर्ट सिमोन। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से किसने शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना घरेलू कहावतें, मिथक, नारे और आबंडपूर्ण पहचान कहकर की है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 6, what are the factors that have contributed toward the growth of the study of public administration in the USA as a separate academic discipline? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ABCD चारों ही सही है। ABCD चारों ही सही है। ए क्या है? इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। बी साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। सी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी मूवमेंट फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म। चारों ही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, वे कौन से कारक हैं जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अलग शैक्षणिक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास में योगदान दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 ABCD चारों ही सही है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मूल्यांकन, वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन, औद्योगिकरण और सरकारी सुधार के लिए आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7, Who among the following said that behavior and administration should be studies through physical analysis? So इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन, विचार, मनोविश्लेषण किया जाना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 अब्राहम मैस्लो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, रिग्रेशन एग्रेरिया मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 A, B एंड D सही आंसर है। क्लीन बेस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेटिव वैल्यू, डिवाइन अथॉरिटी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 8, रिग्रेशन एग्रेरिया मॉडल निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 A, B और D की विशेषता है। ए क्या है? स्वच्छ आधारित संगठन। बी सांप्रदायिक मूल्य और डी दैवीय अधिकार स्रोत। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टाइल ऑफ लीडरशिप गिवन बाय लिक्टस? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 पार्टिसिपेटिव। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा लिक्टस द्वारा दी गई नेतृत्व की शैलियों में से एक नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 सहभागी। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन एज अ मेयर मैथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 फोलेट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधिमंडल की अवधारणा को संगठनात्मक यानी प्रशासनिक सिद्धांत का एक मिथक मात्र माना है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 फोलेट ने। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्स वेबर यूज्ड द ग्रीक वर्ड करिश्मा टू रेफर टू? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 ACD करेक्ट है। क्वालिटीज एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस इन सुपरनैचुरल क्वालिटीज, सुपर ह्यूमन क्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्स वेबर ने ग्रीक दुनिया को करिश्मा के संदर्भ में इस्तेमाल किया है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 AC एंड D। ये क्या है? C। अनुभव द्वारा अर्जित गुण के अवलौकिक गुण और अति मानवीय गुण के इसका इस्तेमाल किया है। किसने? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिचोमी इन अ मिसलीडिंग distinction which had become a stereotype in the mind of theorists and practitioners
alike. Who said this? So इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड C.J. फेडरिक। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीति और प्रशासन द्वंद्व यह एक भ्रामक भेद है जो सिद्धांतकारों और अभ्यासकर्ताओं के बीच एक रूढ़िबद्ध प्रकार बन गया है। यह कथन किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड C.J. फेडरिक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड ABC सही है। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, डिसएग्रीगेशन ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी और कॉस्ट कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड ABC करेक्ट है। नागरिक का सशक्तिकरण, सार्वजनिक नौकरशाही का पृथकीकरण, लागत और कटौती। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड बजट बनाना। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बर्नार्ड थ्योरी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट जर्नल इंसेंटिव्स। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बर्नार्ड के औपचारिक संगठन के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट सामान्य प्रोत्साहन। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।